इजरायली लोग सब भयभीत हो रहे थे। वे ऊपर ही ऊपर प्रार्थना कर रहे थे और अभी कह रहे हैं, हम मिस्र में ही रहते तो अच्छा होता ना, वहां हम गुलाम थे तो ही अच्छा था ना, जंगल में हम क्यों मरे। पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीछे मुड़कर देख रहे हैं। परमेश्वर की आशीष को, बरकत को ना पा सकने वालों के जीवन में दिखाई देने वाला लक्षण पीछे मुड़कर देखने वाला होता है। जैसे कुत्ता अपने छांट की ओर फिरता है, जिसे छोड़कर आ चुके हैं उसके विषय में सोचना। जिस पाप को छोड़कर आए हो, जिस पाप में मित्रता को छोड़कर आए हो, जिस अनैतिक संबंध को छोड़कर बाहर निकले हो, जिस धोखे की कमाई को आपने छोड़ दिया है, यदि आप परमेश्वर के साथ संगति को स्थापित नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे जानते हैं? आप हमेशा पीछे मुड़ के देखोगे, हमेशा अतीत में गुजरे हुए स्थिति के विषय में सोचोगे, हमेशा आपके सोच विचार, आपकी चिंताएं हमेशा अतीत के विषय में होगा। जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। आज हमारे बीच कोई है क्या बार बार पीछे मुड़कर देखने वाले, अपने पुराने जीवन में किए गए पापों को बार बार स्मरण करने वाले, अतीत में छोड़कर आ चुके निकम्मी बातों को, पाप में कामों को जो किए हैं उन्हें बार बार याद करने वाले कोई है क्या? सावधान, ये परमेश्वर से दूर होने वाले लोगों में, परमेश्वर के आशीषों को ठुकराने वालों में दिखने वाले लक्षण हैं। मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता तो अच्छा होता, बपतिस्मा नहीं लेता तो अच्छा होता, जब मैं घुमक्कड़ था, शराबी था, उसी समय सब कुछ अच्छा था। ये बात आपके मुंह से आ रहा हो, आपकी सोच में हो, तो आप वास्तव में परमेश्वर से दूर होने वालों में से एक व्यक्ति हैं। इस सत्य को आप मत भूलिए। सम्राट नेपोलियन, उनके युद्ध करने के दिनों में उस ओर रहने वाली सेना को जीतना है तो इस ओर रहने वाली अपनी सेना को बीच में रहने वाले लकड़ी के ब्रिज को पार करके जाके युद्ध करके जीतना था। लेकिन क्या हो रहा था जानते हैं? सैनिकों को ट्रेनिंग देकर प्रोत्साहित करके युद्ध के लिए भेजने पर भी उस लकड़ी के पुल को पार करके जब वे युद्ध करते थे, पता नहीं क्या होता था, वे आधे में ही अब कोई फायदा नहीं है सोचकर आधे रास्ते से ही वे लौट कर आ जाते थे। क्या हुआ उनसे पूछने से, हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम प्राण खो रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे वे कहते थे। फिर से उन्हें प्रोत्साहित करके फिर से युद्ध के लिए भेजने से उस लकड़ी के पुल को पार करके उस ओर जाकर थोड़ी देर युद्ध करते थे और फिर हार रहे हैं सोचकर वापस आते थे। फिर से उन्हें प्रोत्साहित करके युद्ध में भेजने के बाद वे युद्ध करते 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 हमसे नहीं होगा, वापस लौट जाएंगे सोचकर पीछे आने से वो लकड़ी का पुल पूरी तरह से टूटकर गिरा हुआ था। वो लकड़ी का पुल गिरा हुआ था। अभी क्या करना बताइए? पीछे जाने का चांस नहीं है। अब जीना है या मरना है, फैसला करना है। वे तलवार निकाले, हिम्मत से आगे बढ़ने लगे। पीछे लौटने का चांस नहीं है, ब्रिज गिर चुका है। आगे बढ़ना ही है, जाकर विजय पाना ही है या फिर वीर गति को पाना ही है। सब मिलकर आगे कदम बढ़ाए, शत्रु से जय पा लिए। कारण जानते हैं, जैसे उनके सैनिक बार बार पीछे लौटने के लिए ब्रिज को सहारा बना लिए थे, वो ब्रिज जब तक उनके आंखों के सामने था वे आगे नहीं बढ़ पाए। इसे देखकर नेपोलियन ने उस ब्रिज को गिरा दिया प्रियों, उसे ढा दिया। जैसे ही पीछे खींचने वाला वो लकड़ी का ब्रिज गिरा दिया गया, वे आगे बढ़ पाए। प्रिय भाई और बहन, आपको जो बार बार पीछे ले जा रहा है वो ब्रिज क्या है? बार बार आपको पीछे खींचने वाला पाप कौन सा है? उसे यदि आज आप गिराएंगे नहीं तो वो आपको जय पाने नहीं देगा। यदि उसे आप ढाएंगे नहीं तो, उसे आप नाश नहीं करेंगे तो वो आपको कभी भी जय पाने नहीं देगा। परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं, आशीष को, सफलता को, विजय को, आप ना पाए ऐसे कर देता है। इजरायली लोग डर गए, इजरायली लोग ऊपर ऊपर से प्रार्थना किए, इजरायली लोग पीछे मुड़कर देखे, उतना ही इजरायली लोग निंदा किए, मूसा से कहने लगे, तुम्हें हमसे क्या काम है इस तरह बोले? तुम अपना काम करो, हमारी जान क्यों लेना चाहते हो? तुम हमें क्यों इस तरह फंसा रहे हो? इस तरह मूसा से वे लोग मन मर्जी से बात किए। कृपया ध्यान दीजिए, मैं पूछता हूं, आपकी बातें करुणा और अनुग्रह से भरी हुई होती हैं क्या, या फिर सामने वाले को घायल करने वाले होते हैं? एक बार सोचिए।
पवित्र पिता, हम जिस हाल में हैं, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे अंदर के डर को दूर कीजिए, हमारे अंदर के भय को दूर कीजिए, पीछे मुड़कर देखने वाले जीवन को दूर कीजिए। जिस संसार को छोड़कर आए हैं, उस संसार को और पाप को, पापमय संबंधों को पूरी रीति से तोड़कर, त्याग करके, उन्हें दफनाकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।